हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताने वाले हैं असेसमेंट ईयर 2025 टू 26 के लिए नया ITR 3 फॉर्म जारी किया गया। चलो विस्तार से चर्चा करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हम आप लोगों के GST या इनकम टैक्स के लेटेस्ट अपडेट्स वाली वीडियो भी लेकर आते हैं, तो इसी तरह आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं। और हाँ, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियो में टैक्स एक्सपर्ट की जानकारी और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंडर नोटिफिकेशन नंबर 41/2025 डेट द 30th of April 2025 के चैनल से न्यू ITR फॉर्म 3 नोटिफाइड किया है। सबसे पहली बात करते हैं किसे ITR फॉर्म 3 का यूज करना चाहिए। यह फॉर्म फॉलोइंग के लिए लागू है: बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम वाले पर्सन और HUF, जिसमें बिजनेस या प्रोफेशन के बेनिफिट और बेनिफिट टॉपिक के इनकम अंडर शामिल है, और वे जो ITR 1, ITR 2 या ITR 4 फाइल्ड करने के लिए कैरेक्टर नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 के लिए ITR फॉर्म 3 में मेन चेंजेस: 1. कैपिटल गेन्स स्केड्यूल अमेंडमेंट द 23rd of July 2024 से पहले और बाद में कैपिटल बेनिफिट की रिपोर्टिंग में प्रेजेंट डिवीजन किया गया है। यह फाइनेंस एक्ट 2024 अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग है, जो मिड ईयर में लेजिस्लेटिव चेंजेस के कारण कैपिटल गेन्स रिपोर्टिंग में क्लैरिटी में इंप्रूवमेंट करता है। 2. कैपिटल लॉस ऑन शेयर बायबैक, शेयर बायबैक पर कैपिटल लॉस की अब परमिशन है, प्रोवाइडेड कि कनेक्टेड डिविडेंड इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रिपोर्ट अंडर किया जाए। यह चेंज द 1st of October 2024 से इफेक्टिव है। 3. रिपोर्टिंग लिमिट्स फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज रेज्ड ITR में प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज की मैंडेटोरी रिपोर्टिंग की सीमा को बढ़ाकर कुल इनकम का 1 crore रुपीस कर दिया गया है, जिससे छोटे टैक्स पेयर्स को राहत मिली है। 4. न्यू सेक्शन रेफरेंस 44 BBC क्रूज बिजनेस के एस्टिमेटेड टैक्सेशन से संबंधित सेक्शन 44 BBC का रेफरेंस जोड़ा गया है, जिससे उस डोमेन में स्पेसिफिक टैक्स पेयर्स को इनकम को अधिक एफिशिएंसी से डिक्लेयर्ड करने में मदद मिलेगी। 5. Enhanced Deduction Reporting Section ATC 10(13)(a) हाउस रेंट अलाउंस और डिडक्शन अंडर अदर के लिए अब डिटेल डिस्क्लोजर नेसेसरी है। इसका ऑब्जेक्टिव एलिजिबिलिटी टेस्ट को स्ट्रीमलाइंड करना और एरर्स से बचना है। अब बात करते हैं टैक्स पेयर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। 1. ई-फाइलिंग पोर्टल एनहांसमेंट्स ITR यूटिलिटी ड्रॉप डाउन पहले से भरे हुए डेटा और कट और TDS के आसान क्रॉस वैलिडेशन का सपोर्ट करती है। 2. वॉलंटरी डिस्क्लोजर ट्रिगर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, जैसे हाई वैल्यू फॉरेन ट्रैवल, 1 लाख रुपये से अधिक का इलेक्ट्रिसिटी बिल, 1 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक डिपॉजिट आदि ITR का हिस्सा बने रहते हैं, जिससे हाई वैल्यू वाले टैक्स पेयर्स का इंश्योर कंप्लायंस होता है। 3. अनाउंसमेंट ऑफ न्यू सिस्टम टैक्स पेयर्स को यह बताना होगा कि वे सेक्शन 115 BAC के तहत नई टैक्स सिस्टम में शामिल हैं या नहीं, जिसमें फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10 IA करना भी शामिल है। AY 2025 टू 26 के लिए न्यू नोटिफाइड ITR फॉर्म 3 सिंप्लीफाइड लेकिन डिटेल्ड कंप्लायंस की दिशा में एक कदम है। इसमें लेटेस्ट लेजिस्लेटिव चेंज शामिल हैं, इनकम और कट को डिस्क्लोजर के साथ मैच करने में मदद करता है और ट्रांसपेरेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा देता है। टैक्स पेयर्स को परिवर्तनों की केयरफुल रिव्यू करने, यदि आवश्यक हो तो प्रोज से काउंसलिंग करने तथा फाइन से बचने के लिए समय पर फाइल करने के लिए इनकरेज्ड किया जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ITR के बारे में पता है और कोई संदेह है तो हम संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ब्रेन को सलाह दी है तो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक ब्रेन को सलाह दी है तो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास कर संबंधी कोई प्रश्न है तो टिप्पणी अनुभाग में लिखना न भूलें। मिलते हैं अगला वीडियो मेरे साथ। सलाह ब्रेन के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।